मान्य नहीं दी कि हम घर से निकाले हुए, मतलब हम तिरस्कृत करे हुए हैं, ऐसा नहीं भाव नहीं किया। उसने कुशलता से कश्यप ऋषि के आश्रम में रहकर वहाँ के वातावरण में अपने बच्चे को संस्कार देकर एक कुशल बालक का जन्म दिया, जिसका नाम था भरत, जिसके नाम से आज भारतवर्ष भी नाम पड़ा है। वो क्या, वो छोटा बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा शेर के साथ खेलता था। आज क्या होता है, बच्चे माँ बच्चों को डराने के लिए, धमकाने के लिए डरवाती है, कहती है अरे बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, शेर आ जाएगा, इस तरह से डरवाती नहीं। बच्चे को हमें साहसी बनाना है, कहना है हमें शेर की तरह बहादुर बनना है, हमें हनुमान की तरह बलशाली बनना है। ऐसे भाव बच्चों को देना, तभी तो बच्चे अच्छे बनेंगे, नहीं तो बिल्ली और गीदड़ की तरह बन जाएंगे। तो अच्छे संस्कार देती थी माँ। तो वो क्या करता था, 1-1.5 साल का बच्चा हाथ शेर के साथ खेलता था और उसके मुँह के दांत खेलता था, इतना साहसी बनाया था। तो कैसे बनाया, माँ ने अपने व्यवहार से बनाया। ऐसी बहुत सी माताएं हैं। शिवाजी, जो कि शिवाजी की माता जीजाबाई ने भी सुनी पढ़ी होगी कहानी, उन्होंने भी मुगलों के राज्य था, वो नहीं चाहती थी मुगलों का राज्य, वो हिंदू राज्य चाहती थी। उनके पिता और आदमी ने उन्हें उस जगह देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि हम एक पुत्र को ऐसा जन्म देंगे जो मुगलों के खिलाफ लड़ सके। उन्होंने वैसे संस्कार दिए, वैसे अच्छे अच्छे चित्र लगाए और पढ़े और राजनीतिक शिक्षा ली। और उन्होंने एक शिवाजी, नाम सुना ही होगा सबने, शिवाजी को एक जन्म दिया जो कि मुगलों के खिलाफ लड़े और जीते भी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि माँ जैसा चाहे, मदर इज आर्किटेक्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चा जैसा चाहे वैसा उसे ढांचा उसका गर्भ में ही बना सकती है। हम लोग तो ये कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ने ऐसा किया, लेकिन आज का वैज्ञानिक भी ये कह रहा है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर बर्ट का भी यही कहना है। तभी उन्होंने एक क्या बनाया, एक सिद्धांत बनाया, फॉर्मेटिव कंजेक्शन। ये कहते हैं कि माँ की जैसी दिनचर्या है, जैसा माँ का खान पान है, जैसा व्यवहार है, उससे माँ के अंदर एक पराभौतिक मार्कोजेटिक एक ऊर्जा निकलती है, एक बल निकलता है, जिससे बच्चा, जो गर्भ में बच्चा है, उसका चरित्र और व्यक्तित्व वैसा ही बनता है। मतलब ये विदेशी लोग भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब कहते हैं एपिजेनेटिक, कुछ जीन्स होते हैं, कहते हैं ये जीन्स परंपरा से आते चले जाते हैं। जैसे किसी को कहते हैं ना, ये दादा का व्यवहार है, ऐसे बताते हैं। जैसे किसी को शुगर है ना, और बच्चों को, अब माँ बाप को तो शुगर नहीं है, तो बच्चे के अंदर कैसे आ गई शुगर, तो किसी दादा को होगा या नाना को होगा। इस तरह से ये जीन्स के रूप में आ जाते हैं, अच्छे गुण भी आ जाते हैं और खराब गुण भी आते हैं। लेकिन आज का वैज्ञानिक युग कहता है कि हम इसको भी बदल सकते हैं। पहले भी ऋषि मुनियों ने ये किया। हम उदाहरण के रूप में हम उस एपिजेनेटिक मतलब जीन्स को हम ऑफ भी कर सकते, ऑन भी कर सकते। एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, प्रहलाद जो हिरण्याकश्यप का बेटा था। हिरण्याकश्यप राक्षस प्रवृत्ति का था और प्रहलाद कैसा था, धार्मिक प्रवृत्ति था। नारायण कैसे हो गया, क्योंकि वो तो जब हिरण्याकश्यप अधिक बल शक्ति पाने के लिए तपस्या के लिए चले गए, तो देवताओं को चिंता हो गई। देवता लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते थे ना कि हमारी कुर्सी ना गिर जाए, तो वो लोग क्या किए कि वो चले गए, तो उन लोगों की चिंता हुई कि ये और तपस्या करेगा और शक्तिशाली हो जाएगा हिरण्याकश्यप, और जो इस घर में बच्चा है वो भी शक्तिशाली हो जाएगा, तो हम क्या करें, चलो इसको मार दें। तो वो गर्भ में ही उसके बच्चे को और माँ को मारने के लिए आए। उधर से नारद मुनि आ रहे थे। नारद मुनि ने कहा कि इंद्रदेव तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। कहने नहीं, गर्भवती माँ, एक तो स्त्री को नहीं मारना चाहिए, दूसरी गर्भवती माँ को नहीं मारना चाहिए। तो कहने क्या करें, वो तो अधिक बलवान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कहने लगे तुम चिंता न करो, इसको हम अपने आश्रम में छिपा लेते हैं, अपने आश्रम में छिपा लेंगे, जिससे कि
पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि कहाँ गई। तो उन्होंने उस आश्रम में रहे और उस आश्रम का वातावरण उन्होंने ग्रहण किया। दिन रात नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवा का कीर्तन सुनती थी, सात्विक भोजन करती थी और वहाँ के वातावरण को उसने पूरा ग्रहण किया। इसी कारण उसका जब पुत्र पैदा हुआ तो वो प्रहलाद के रूप में पैदा हुआ, जो कि नारायण भक्त था। उसने क्या किया, अपने को भी तारा, अपने कुल को भी तारा और अपने पिता को भी मोक्ष दिया। तो ऐसे बालक को हमें जन्म देना। तो क्या है, उसके जो राक्षस प्रवृत्ति के जीन्स थे वो कैसे ऑफ हो गए, क्योंकि वातावरण अच्छा मिल गया और उसके जो नारायण भक्ति के आध्यात्मिक जो उसके जीन्स से वो जागृत हो गए। इसी तरह और भी रावण का उदाहरण है ना, ज़्यादा समय ले लेंगे हम ही तो और सब क्या होगा ना, इसलिए रावण का भी उदाहरण यही है कि रावण ऋषि पुत्र था, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि ऋषि बने, तो उन्होंने वैसे संस्कार दिए और वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि माँ जैसा चाहे वैसे बच्चे को कर सकती है। अब कहते हैं हर की बॉडी में, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है, हर की बॉडी में दो तरह के हार्मोन होते हैं। एक हार्मोन होता है खुशी का हार्मोन, एक होता है दुख का हार्मोन। जो खुशी का हार्मोन होता है सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन, ये कहते हैं। इससे आपसे नाम से नहीं जानिए, लेकिन ये जान जाइए, ये हार्मोन जब हमारी बॉडी में सक्रिय होते हैं, मेन मतलब जब माँ खुश रहती है ना, अच्छा विचार रहते हैं, अच्छे भाव रहते हैं, तो उसके अंदर अच्छा रक्त का प्रवाह होता है, ये हार्मोन सक्रिय होते हैं। तो गर्भवती का जो बच्चा है वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, एकाग्रचित होता है और निरोगी होता है। इसके विपरीत यदि माँ दुखी रहती है, टेंशन करती है, घर का वातावरण कलह में होता है, माँ उड़ती रहती है, कमरे में बंद रहती है, मतलब इस तरह के यदि लक्षण करती है, तो उसके अंदर निगेटिव हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। जब निगेटिव हार्मोन सक्रिय हो जाएंगे तो जो माँ के द्वारा रक्त जाता है बच्चे के अंदर वो कम मात्रा में पहुँचेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो बच्चा अनेक रोगों से ग्रसित हो जाएगा। बच्चा कम बुद्धि वाला हो सकता है, बच्चा पढ़ने में बुद्धू हो सकता है, किसी अंग से विकलांग हो सकता है, इस तरह किसी मर्ज का उसके अंदर गर्भ से ही उसका विकास होता है, इस तरह का बच्चा पैदा होता है। तो हम लोग को कैसे रहना है, बताओ कैसे रहना है, हर हालत में खुश रहना है, घर का वातावरण अच्छा बनाना है हर हालत में। यदि किसी कारण बस कोई घर का हाल हो, मतलब कभी कभी हो जाता है, फिर भी हमको उस हाल में खुश रहना है, अच्छे समय का याद करके, एक अच्छा सा संगीत लगाकर, एक अच्छा सा मंत्र, गाना गुनगुना के हमें हर हालत में खुश रहना है, क्योंकि हमें अपने लिए, अपने बच्चे के लिए ध्यान रखना है। अब कहते हैं माँ के आहार की कमी के कारण कुपोषित बच्चे के अंदर कई बीमारियां जाती हैं। यदि माँ का खान पान अच्छा नहीं है ना, माँ पूरा पोषण नहीं देती है, तो उसके बच्चे के अंदर गर्भ से ही बीमारियां पड़ जाती हैं। बीज रूप में वो बीमारियां उन्हें ग्रसित कर लेती हैं। जब बच्चा 30-40 साल का होता है तो बाहर का वातावरण पा के वो बीमारियां विकसित हो जाती हैं। तो गर्भ काल में एक तो अपने शरीर के पोषण के लिए तो लेना ही लेना है, लेकिन बच्चे के लिए भी हमें अच्छा खाना लेना है, उसके पोषण के लिए अच्छा खाना लेना है। जो हम खाना खाते हैं उससे अधिक हमें विटामिन, प्रोटीन और इस सबको लेना है। जो हमारी कैंसर है, डायबिटीज़ है, टीबी है, ये सब बीमारियां गर्भ काल से ही बिंदु के रूप में पड़ जाती हैं। जब बच्चा 30-40 साल का होता है, यदि उसे बाहर के अटैच मिल गया, किसी से टच मिल गया, तो वो बीमारियाँ विकसित हो जाती हैं। तो हमको ऐसा आहार नहीं लेना है। अब कहते हैं बच्चे का घर में विकास कैसे होता है। 1 से 38 सप्ताह के अंदर बच्चे का घर में विकास होता है। अभी माँ को ये मालूम नहीं है कि गर्भ धारण किया है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने अभी पूरी रिपोर्ट नहीं दी है।
तो जब गर्भ का जब दूसरा या तीसरा सप्ताह होता है, मतलब 40 दिन पूरे, तभी बच्चे का ब्रेन बनना, मतलब ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, मतलब मस्तिष्क बनना शुरू होता है।